दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 जो अपनी बेसिक शहर चैप्टर का नाम है फ्रेंड, इससे जुड़े हुए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो फ्रेंड, गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो मुंबई में है। जो फ्रेंड कहाँ है? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और ये एक स्मारक है जिसे दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन के याद में बनाया गया था। तो फ्रेंड आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 1911। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1911। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुआ वो 16 अप्रैल 1853 में हुआ। 1853 में हुआ। और यह जो रेलवे का शुरुआत हुआ फ्रेंड, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसमें कि 400 यात्री बैठे थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में या 1605 में, 1610 में या 1615 में? तो इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह धीरे धीरे कंपनी अपने भारत के सभी क्षेत्रों पर सैनिक और प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिए थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? तो फ्रेंड ये बताना चाहता हूँ कि 11 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम इसकी घोषणा की थी। 1911 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर 1885 है या 1773 या 1771 या 1773 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1773 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेता हूँ। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में है? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? शिमला, मुंबई, कलकत्ता या दिल्ली को? इसका करेक्ट आंसर होगा शिमला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 में इसकी घोषणा हुई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ। रूस में रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ये निकोला कोटी या जीएस लिविदेव या कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, इसका ऑप्शन होगा सी, करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक पट्टाभी सीतारामैया या अशोक मेहता, जेम्स आउट्रम या रॉबर्ट्स है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ।
गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? नव शास्त्रीय शैली, नव गौथिक शैली, इंडो सारसनिक शैली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नव शास्त्रीय शैली। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा नव शास्त्रीय शैली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या दिल्ली में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बम्बई में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? पहला हिल स्टेशन, तो इसका करेक्ट आंसर नैनीताल है या शिमला है या मनाली या दार्जिलिंग? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा शिमला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद को बसाया था, किसने बसाया था? अकबर ने, शहरयार ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है? तो भारत का सरताज हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली या मुंबई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बम्बई को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन का आंसर होगा, अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? कस्बा, सिविल लाइंस, गज या हाइट टाउन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिविल लाइंस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ब्रिटिश इंडिया के एजेंट सर्वप्रथम कलकत्ता में जिस वर्ष बस गए वह था, ये बताना है। ब्रिटिश इंडिया के एजेंट सर्वप्रथम कलकत्ता में जिस वर्ष बस गए थे, 1611 में, 1661 में, 1690 में, 1639 में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1690 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, अंग्रेज़ों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बना? 1815, 1825 या 1835 या 1845? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1835, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था, वह था क्या? 1872 या 1772 या 1716 या 1657? करेक्ट आंसर होगा 1872, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह था? तो 1700 ईस्वी में या 1800 में या 1900 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1855 या 1857 या 1834 या 1835? करेक्ट आंसर होगा 1857, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, वास्को डी गामा कब भारत पहुँचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 17 मई 1498, 17 जून 1498, 17 मई 1598 या 17 जून 1598? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 मई 1498, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है 1764, 1765, 1777, 1805? इसका करेक्ट आंसर होगा 1765, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1837, 1840, 1857 या 1833? करेक्ट आंसर होगा 1840, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ,
बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1760, 1757, 1764 या 1780? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 1700 जो बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में। फ्रेंड इसके लिए बता दूं कि 22 और 23 ये 2 दिन युद्ध हुआ था, 22 और 23 अक्टूबर को। और ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो कौन थे? हेक्टर मुनरो और मुग़ल तथा नवाब की सेना के बीच यह लड़ा गया था, जिसमें कौन विजय हुए थे? अंग्रेज। इसमें विजय कौन हुए थे? अंग्रेज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1840, 1840 या 1857 या 1950 या 1757? इसका करेक्ट आंसर होगा 1857। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का 1878 में, 1778 में, 1978 में, 2007 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1878। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी में अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। तो प्लासी में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? ये अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के बीच में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1764, 1805, 1757 या 1856? तो करेक्ट आंसर होगा 1757। प्लासी के युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857, 1757, 1600 सॉरी फ्रेंड इसमें ज़्यादा हो गया, लिखा गया है। तो इसका होगा 1857 या 1757 या 1657 मान लीजिए, 6 नहीं है, और 1757, 1557। इसका करेक्ट आंसर होगा 1757। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुर्तगालियों में गोवा के ऊपर का कब्जा कब जमाया गया? पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया? 1510 में, 1610 में, 1710 में या 1810 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1510। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 में दिया था? तो इसका ऑप्शन है ब्रिटेन के राजा ने, पुर्तगाली व्यापारियों ने, फ्रांसीसी ने या मराठों ने? करेक्ट आंसर इसका होगा ब्रिटेन के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1611 में दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन है। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल क्या होगा? नव गॉथिक स्थापत्य शैली या इंडो सैनिक या नव शास्त्रीय या कोई नहीं? तो फ्रेंड जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये नव गॉथिक शैली है, इसमें तिकोने मकान बनाए जाते थे, यानी तिकोने मेहराबों वाली ये यूरोपीय शैली था। ये क्या था? यूरोपीय शैली था। और इसमें क्या था? इमारत जो बनाई जाती थी ना, वो पतली होती थी और ऊंचे, पतली भी और ऊंचे भी है, और शिखरों के मंडित होता था, यानी कि शिखर इस प्रकार बना जाता था, इस प्रकार। आगे चलते हैं, देखते हैं। बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर का या इलाहाबाद का या श्रीरंगपट्टनम का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की संधि। करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है। किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स या जॉन लॉरेंस या डलहौजी या कैनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? रॉबर्ट क्लाइव या सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के कौन विद्रोही के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? गंगाधर नेहरू या मोतीलाल नेहरू या अरुण नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? और इसका करेक्ट आंसर होगा गंगाधर नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सर्वप्रथम भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो आपको पता है बम्बई से ठाणे के बीच में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी, जिसमें सर्वप्रथम कितना यात्री सवार हुए थे? 400 यात्री। ये 1853 में चलाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाई? इसका देखिए आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा या डलहौजी होगा या रिपन होगा या लॉर्ड लिटन होगा? तो इसका करंट आंसर होगा ये करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमार कथा की लेखिका कौन थी? कुमुदिनी राय, विनोदिनी दास, यामिनी शर्मा या सुभाषिनी देवी? इसका करेक्ट आंसर होगा विनोदिनी दास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और ये अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं, वो कौन कौन है? मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई, या विशाखापट्टनम, कोची या मैसूर, या दिल्ली, सूरत तथा आगरा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड मेरा चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स, ये मेरा चैनल है और आपको से उम्मीद है कि इसे सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।